हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। मास्टर जी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे। सभी बच्चे ज़मीन पर टाट की पट्टी बिछाकर बैठे हुए थे। आम के पेड़ के नीचे उसकी छाया में गुरुजी की क्लास लगती थी। सभी बच्चे मास्टर जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं बच्चों के बीच में विद्या भी बैठी हुई थी। उसे पढ़ने की बहुत लगन थी। अभी वह मास्टर जी की बातों को ध्यान से सुन ही रही थी कि स्कूल की घंटी बज गई और छुट्टी हो गई। सभी बच्चे घर की ओर चल पड़े। विद्या भी घर की ओर चल पड़ी। घर में आते ही उसने देखा कि कोई मेहमान आया हुआ है। विद्या ने झट से हाथ जोड़कर नमस्ते किया और सीधे अंदर चली आई। फिर शरबत बनाकर लाई और भूजा रखकर चली गई। विद्या 4 भाइयों में इकलौती बहन थी। सभी की दुलारी थी, खासकर वैद्य जी जो उसके पिता थे। वह उसे बहुत प्यार करते थे। शरबत पीने के कुछ देर बाद वह बोले, वैद्य जी, हमें आपकी बेटी पसंद है और मैं इलाहाबाद में ITI कॉलेज में मास्टर हूँ। मेरा बेटा अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियाँ जिनका विवाह हो चुका है। मैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा है। यही है हमारा परिचय। मैं चाहता हूँ कि विवाह अगले वर्ष तक हो जाए, पर गोना 2 साल बाद ही करूँगा। तभी बहू को ले जाऊँगा। क्या मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना सकता हूँ? यदि आपकी सहमति हो तो। यह सुनते ही वैद्य जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको कौन नहीं जानता। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। यह कहते उन्होंने रजामंदी दे दी। अगले वर्ष उनका विवाह हो गया। 2 साल बाद गोना होते ही मास्टर जी विद्या को लखनऊ ले आए। अब कुछ वर्ष पश्चात ओम इंजीनियर हो गए थे। मास्टर जी को पढ़ाने का बहुत शौक था और यह उनकी मेहनत का नतीजा था कि उनका बेटा इंजीनियर हो गया था। उनके गांव में जब यह खबर फैली तो उनका बहुत मान सम्मान हुआ। सभी लोग उनको मास्टर जी ही कहते थे। समाज में उनका बहुत मान सम्मान दिया जाता। ओम की पोस्टिंग ओबरा में हुई थी तो मास्टर जी ने अपनी बहू विद्या को अपने बेटे के साथ ही भेज दिया। परंतु 2 वर्ष पश्चात उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उनका बेटा विद्या को लखनऊ छोड़ गया माँ की सेवा करने के लिए। विद्या अब लखनऊ में ही रहने लगी। विद्या ने धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लिया था। पहले जहाँ पर वह अपने घर की लाडली थी और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, इसीलिए उसे बहुत कुछ नहीं आता था। परंतु धीरे धीरे सीखते हुए वह हर काम को करने की कोशिश करती। पर कुछ समय पश्चात विद्या की सासू माँ का देहांत हो गया। विद्या को पढ़ने का भी शौक था तो वह कभी कभी जब घर के कामों से फुर्सत मिलती तो पेपर लेकर पढ़ने बैठ जाती। यह देखकर मास्टर जी ने बहू को पढ़ाने का निश्चय किया। मास्टर जी ने बहू से कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो आगे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह सुनकर विद्या बहुत खुश हुई।
अब विद्या 2 बेटियों की माँ भी बन गई थी, पर जब भी उसको समय मिलता वह अक्सर अपने ससुर जी से पढ़ने के लिए बैठ जाती। वह अक्सर घूंघट निकाल कर पढ़ाई करती। तो एक दिन मास्टर जी ने समझाया कि सबसे पहले तुम्हें घूंघट कम करना होगा। अगर तुम्हें बड़ों का मान सम्मान करना ही है तो सिर्फ सर पर पल्ला रखने से भी बड़ों का मान किया जा सकता है। उस समय घूंघट ना करना एक बहुत बड़ी बात थी। परिवार से लेकर बाहर तक खूब विरोध हुआ, पर मास्टर जी ने बहू को समझा दिया था कि अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। कुछ समय बाद उनका बेटे का ट्रांसफ़र भी लखनऊ हो गया। मास्टर जी ने अब मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। बस शर्त यह थी कि जिसको भी मुझसे कुछ पूछना है या पढ़ना है तो वह बैठने के लिए टाट पट्टी खुद लाएगा। तो शाम होते ही उनके घर के सामने पढ़ने वालों का जमावड़ा लग जाता। विद्या ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। विद्या ने 8वीं कक्षा की परीक्षा दी और जब परिणाम निकला तो वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। यह देखकर मास्टर जी बहुत खुश हुए। उन्हें बहू से कहा, बहू तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दे दी है। अब उन्होंने अपनी बहू के लिए मैगज़ीन भी मंगाना शुरू कर दिया। उस समय सरिता मैगज़ीन आती थी। उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, व्यंजन और कहानियाँ काफ़ी कुछ होता था। विद्या उन्हें पढ़ती और कुछ ना कुछ देखती रहती। सीखने की लगन इतनी ज़्यादा थी कि धीरे-धीरे जब भी घर के कामों से फुर्सत मिलती, कभी कढ़ाई करती तो कभी बुनाई, कभी कोई कपड़ा लाकर अपनी बेटियों के लिए सुंदर-सुंदर फ्रॉक सिलने की कोशिश करती। एक स्त्री की यही तो खासियत होती है कि वह अगर चाहा जाए तो क्या नहीं कर सकती। बस कुछ करने का जज्बा और लगन होनी चाहिए। विद्या जब भी अपने ससुर जी के बारे में सोचती तो अंदर से उसका सर झुक जाता। वह बहुत खुश होती कि उसे पिता जैसे ससुर जी मिले। आज उन्हीं की वजह से वह ऐसा कर पाई। और जब भी वह बाबूजी की तारीफ करती तो उनके ससुर जी कहते, यह तुम्हारी सीखने की लगन का ही नतीजा है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया, पर तुम आगे बढ़ी हो तो सिर्फ अपनी लगन और मेहनत के बलबूते। कुछ समय पश्चात मास्टर जी का देहांत हो गया। विद्या बहुत ही दुखी थी कि उसके पिता जैसे ससुर जी उसे छोड़कर चले गए थे, पर आगे जो हुआ वह तो और हृदय विदारक घटना थी। होली का 8वां दिन था। विद्या गुजिया बना रही थी और उसके पति ओम नया स्कूटर लेकर कानपुर जा रहे थे। सुबह से ही विद्या को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी, इसीलिए वह बार बार मना कर रही थी अपने पति को जाने के लिए, पर वह नहीं माने और नए स्कूटर लाते हुए रास्ते में ही सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। विद्या की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनकी दुनिया ही वीरान हो गई, पर बच्चों के लिए जीना था। अब उन्हें माँ के साथ साथ अपने बच्चों के लिए पिता बनकर भी फर्ज निभाना था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपने पति की जगह नौकरी पाने की कोशिश करने लगी, परंतु 8वीं पास होने के कारण नौकरी मिलने में
दिक्कत हो रही थी, तो विद्या ने बच्चों को पालने के साथ साथ आगे पढ़ने का भी निश्चय किया और हाई स्कूल की परीक्षा दी और उत्तीर्ण होते ही कुछ समय बाद इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। आखिरकार ऑफिस में उन्हें लिखा पढ़ी का काम मिल ही गया। गांव की रहने वाली ने गांव से लेकर शहर तक काफ़ी लंबा सफ़र तय किया और अपनी लगन और मेहनत के बलबूते परिस्थितियों से संघर्ष कर अथक परिश्रम करते हुए असंभव को संभव कर दिया। एक होममेकर भी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते क्या नहीं कर सकती, यह उसने दिखा दिया था। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।